ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण से 10वां स्कंध है, अध्याय 16 और श्लोक क्रमांक 38। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि नागपत्नियों के द्वारा भगवान के लिए जो स्तुति है, एक श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिण, इस संसार चक्र में हम सभी अनेक अलग अलग योनि में भ्रमण कर रहे हैं, और जैसा कि हमको मनुष्य शरीर मिला है ऐसा अनेक योनि है, परंतु हम यहां जो भ्रमण कर रहे हैं सभी इंद्रिय तृप्ति की कामना से, इच्छा के मारे इच्छा कर रहे हैं। तो शुरू करने पहले आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियो शेयर करना है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सो नाउ बिगिन इट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान कृष्ण ने ये कालिय दमन लीला की थी। कालिय जो है वृंदावन में रहा करता था, कालिय दह में। तो भगवान ने इस कालिय का दमन करके और कालिय की पत्नियों के द्वारा जो स्तुति की गई थी, वो स्तुति बहुत महत्वपूर्ण है। दीज आर ऑल इंपोर्टेंट वर्सेस। हमने कल ननाक पृष्ठम न चपार मेष्ट्यम न सार्वभौम न साधिपत्यम, इसके ऊपर कल हम लोगों चर्चा की थी, लेकिन आज हम ये श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये श्लोक आप मेरे साथ दोहरा लीजिए, बहुत अच्छा श्लोक है। तदेश नाथ पादुराप अन्येष तमो जनहि क्रोध वशोऽपि अहिसः संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणो यद इच्छता स्यात् विभवः समाख्यः। बहुत सुंदर वर्ष है ये। क्या कहा जा रहा है यहां पर? तदेश नाथ आप दुराप मन्ये। कहते हे नाथ, नाथ मतलब प्रभु भी है, हे प्रभु, हे भगवान। तदेश नाथ दुरापम अन्ये ही। आप मतलब प्राप्त करना। किसको प्राप्त हुआ है? ये काल्य को प्राप्त हुआ है। काल्य को कई चीज प्राप्त हुआ है। एक तो काल्य को पहले सांप का शरीर मिला हुआ है, सर्प का जोनि प्राप्त होना अच्छा नहीं है। सर्प कैसा स्वभाव का है? यहां पर सर्प का स्वभाव बताया गया, क्रोध वश अहिसः, जो कि सर्प योनि में सदैव क्रोध करता है। सर्प सदैव क्रोधित रहता है। अहिस, ये सांपों की राजा है। तम जनहि, तमोगुण का अधिकारी है। यहां पर जो बताया जा रहा है तमो जनहि। संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिण, संसार चक्र में अनेक शरीर को प्राप्त किया है। हम कभी स्वर्ग में जन्म लेते हैं, कभी मृत्यु लोक में, कई इतर योनियों में भी जन्म ले लेते हैं। यद इच्छता स्यात् विभवः समाख्यः। तो यहां पर बताया जा रहा है कि हे भगवान, अगर कोई भी व्यक्ति आपका चरण का धूल को प्राप्त कर लेता है, चरण का धूल, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा देते हैं, ऐनंद तनुज किंकरम पतितमाम विषम भवाम मुदो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्त्य। चरण का धूल का कण मतलब बड़ी हीन है ना। जैसे यहां बताया जा रहा है कि अगर कोई चरणाश्रित हो गया, भगवान का चरण, भगवान कृपा प्राप्त हो गया, भगवान उसके ऊपर अनुग्रह कर देते हैं। तो इस संसार चक्र में जो जन्म मृत्यु का चक्र, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे नैनम सचितुम अर्हसि। तो इस शरीर में भी तो उस बेनेडिक्शन को प्राप्त कर सकता है जो इच्छा करता है, वॉट एवर द डिजायर। काल हम लोग देख रहे थे, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जिनको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती, भगवान के चरण का दर्शन हो जाता है, चरण का धूल प्राप्त हो जाता है, वो व्यक्ति तो स्वर्ग का इंद्र पद, ब्रह्म पद, इस संसार में रसाधिपत्यम, इस संसार की
राजा बनने के लिए जो राजा के पद या कोई भी प्रकार की जो अलौकिक शक्तियां है, न योग सिद्धि, ना तो योग सिद्धि चाहिए, और पुनर्भव या मुक्ति, इस सभी को पछाड़ देता है, इस सभी को नकार देता है। लेकिन यहां पर बताया अगर किसी का कोई इच्छा भी है, कई प्रकार की भी इच्छा है, उस इच्छा को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, तदेश नाथम दुराप अन्येस, इस संसार में आप देखते हैं कि हर चीजों को एक कर्मी सक्सेस के पीछे पड़ा रहता है। व्हाट इज सक्सेस? एक ज्ञानी दिन भर ज्ञान का पाठ पढ़ियो हर, दिन भर ज्ञान का अनुसरण करता है। एक ध्यानी भगवान को अंतःकरण विष्णु रूप को दर्शन करने के लिए प्रयास करता है। और जो भक्त है, भक्त क्या चाहता है? भक्त भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है। भगवान गीता में कहते हैं, सुदुर्दर्शमिदं रूपम तन्मयाद्य दर्शितम देवाप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षी भी। अलग अलग हम लोगों को शरीर प्राप्त हो जाता है। तो भगवद गीता में भगवान ये बहुत सुंदर प्रसिद्ध श्लोक में कहा भगवान ने कि ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्थो अधः गच्छन्ति तामसा। जो सत्वगुणी में शरीर त्याग करते हैं उनको उच्च लोगों को प्राप्त होता है, और जो रजोगुणी में शरीर त्याग देते हैं वो कहां जाते हैं? इस संसार में रहते हैं। जघन्य गुणवृत्तिस्थम अधो गच्छन्ति तामसा। और जो लोग जघन्य अपराधिक कार्य करते हैं वो क्या करते, कहां जाते हैं? तमस या नीच योनि में, जैसे कि सर्प योनि में प्राप्त किया है, इस तरह है। तो आपके मन में प्रश्न आता होगा, आज के समय में ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत बढ़ जा रहा है, चाइना, उसके बाद इंडिया, यूएस, है ना, इंडोनेशिया, ब्राजील, ये इसका स्टाटस है। पूरी दुनिया में आबादी क्यों बढ़ रहा है? मध्य तिष्ठति राजसा, ये पृथ्वी लोक में रजोगुणी लोग काम करने के लिए यहां रहते हैं, इसीलिए यहां पर आबादी बढ़ रहा है। तो जो किसी भी अकाम सर्व काम मुख्य काम उदार अधि, किसी भी इच्छा है आपका, तभी पूरा हो जाएगी जब आप भगवान तीव्रेण भक्ति योगेन यजति ही पुरुष पुमान। तीव्र भक्ति योग करने से व्यक्ति क्या हो जाता है? ये सभी प्राप्त कर सकता है। तो हम देख सकते हैं, अच्छा, सर्पयोनि का प्रश्न आ रहा है, तमो जनै क्रोध वशोपि अहिंसा। इसमें जो बताया जा रहा है कि हमको अलग अलग योनि कैसे प्राप्त होता है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुरुदेहो उपपत्यते स्त्रिय प्रविष्ट उदरम पुंसरेत कणाश्रय। अपने कर्म के अनुसार जीव अन्य अन्य योनि को प्राप्त करता है ना, अन्य अन्य योनि को प्राप्त कर जाता है। किसे? कर्मों से। ये मत सोचो कि हम चाह रहे हैं जन्म लेने के लिए बड़े घर में, बड़े परिवार में, ऐसा नहीं। तो इसलिए ये कपिल भगवान ने जब माता देवहूति ने प्रश्न पूछा कि जीव संसार में कैसे आता है, जीव संसार में कर्मों के अनुसार। तो इसलिए इस संसार में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की योनियां हैं। पद्म पुराण में वर्णन किया गया, शास्त्र में वर्णन किया गया है, जलजा नवलक्षणी स्थावर लक्ष्य विंशति कृमया रुद्र संख्याकाय पक्षिणाम 10 लक्षणम 3 लक्षाणी पाशव चतुर्लक्षाणी मानुष। सबसे कम जो है मनुष्य है। ये 84 लाख योनि में यहां पर जैसे बताया गया है, स्थावरम लक्ष्य विंशति, कीड़े मकोड़े 11 लाख का है, पक्षिणाम 10 लक्षणम 3 लक्षाणी पाशव। इतने प्रकार की योनियां हैं। योनि में इसको सांप का योनि मिला है, किसको? कालियों को। तो इसलिए नागपत्नियां कह रही है कि जो हमारे पतिदेव है, ये क्या किए हैं? पतिदेव जो है इनको सर्प योनि प्राप्त हुआ है, सर्प योनि प्राप्त हो गया है। तो सर्प योनि से आपके मन में विचार आता होगा, सर्प कैसे प्रार्थना कर सकता है? हाँ,
भगवान की अहेतु की कृपा से सर्प क्या, पंगुम लंघयते गिरिम, पंगु भी, जो लंगड़ा है वो पहाड़ चढ़ सकता है, और जो मुकम करति वाचालम, मूक व्यक्ति भी, तो यहां पर बताया जाए कि मूक व्यक्ति भी क्या कर सकता है, बोल सकता है, अनर्गल बोल सकता है। तो नागपत्नियां विचार कर रही है, ये जो कालिया है हमारा पतिदेव है, इन्होंने कौन सा ऐसा यज्ञ किया था, कौन सा तपस्या किया था जिसकी बलबूते पर, जिसकी भगवान ने आकर के उसकी मस्तक पर नृत्य किया। यदि इच्छत स्याद विभव समख्या, तो जो भी जीवन में जो लक्ष्य है, जो हम सब बद्ध जीवों का अलग अलग इच्छा है, इन इच्छाओं को पूरी हो सकता है। विभव समख्या, अपने समक्ष प्राप्त हो सकता है। तो यहां पर बताया गया है कि भगवान ने कालिया के ऊपर नृत्य किया। तो आपको लगेगा अच्छा भगवान हमारे ऊपर भी नृत्य करना चाहिए, हमारे ऊपर आकर के डांस करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, हमारे ऊपर आकर के भगवान ने नृत्य करना चाहिए? नहीं, अगर भगवान हमारे ऊपर नहीं नृत्य कर रहे हैं, फिर भी हम अगर भगवान की चरणाश्रित होने के साथ साथ उनके शुद्ध भक्तों के कृपा प्राप्त हो जाएंगे, तो हम लोगों को भी वही सेम कृपा प्राप्त होगा। तो इसलिए यहां पर बताया गया, कोई जैसे कि ध्रुव महाराज का हम लोग देखते हैं, ध्रुव महाराज जो है बड़ी छोटी आयु में उन्होंने इच्छा, 5 साल की आयु में उनकी इच्छा हुई कि मुझे अपने पिता उत्तनपाद, अपने दादाजी ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो इसलिए उन्होंने जब भगवान का भक्ति किया, भगवान उनके सामने प्रकट हुए, तो कहते हैं स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो अहम त्वं प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यम काचन विचिन्मन् अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। तो ध्रुव महाराज जब भगवान को दर्शन किया, भगवान ने कहा कोई वर मांगो। ध्रुव ने क्या बोला? स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थितो अहम, मैंने बहुत तपस्या करी, किसके लिए? उस स्थान को प्राप्त करने के लिए। त्वं प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यम, बड़े बड़े मुनि, योगी, तपस्वी आपको प्राप्त नहीं कर सकते, करना डिफिकल्ट होता है। काचन विचिन्मन् अपि दिव्य रत्नम, अगर मैं कांच ढूंढने जा रहा था, उस समय दिव्य रत्न मुझे मिल गया, तो स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, हे स्वामी मुझे वर नहीं चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे कोई भी प्रकार की वर नहीं चाहिए। कौन कह रहे हैं? ध्रुव महाराज, जिनको ध्रुव लोक प्राप्त हुआ। तो इसलिए यहां पर आप सभी को ये आप देख सकते हैं कि जो वर्णन किया जा रहा है, जो नागपत्नियों के द्वारा जो स्तुति किया जा रहा है, ये स्तुति बहुत महत्वपूर्ण है। आज समय में हम लोग बहुत भौतिक इच्छा से, मनोरथेन धावतो ही, मनोरथ रथ से हम एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हैं। यहां पर इसलिए बताया गया तदेश नाथ दुरापमन्ये, ऐसा प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों कहते हैं, हे मित्रों आप विचार करो, कौमारमाचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अर्थदम अध्रुवम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन मिला है ये बड़ा दुर्लभ है। नुदेवम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये दुर्लभ कहा गया है मनुष्य जन्म। लेकिन इस कालियों को दुरापम, जो मिलता नहीं, और खास करके ऐसा तमोगुण और रजोगुण व्यक्ति को, तमोजन ही क्रोध बसोपी अहिंसा, ये सर्प योनि में, सर्प योनि से भी भगवान ने अपने चरण कालिया की माथा के ऊपर रखे। हम लोग संसार में भ्रमण कर रहे हैं अनेक योनियों से, अनेक इच्छाएं लेकर के, इन सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम भगवान की चरणाश्रित होते हैं तो इन सारी इच्छाओं को अपने सामने मतलब पूरी होते हुए आप देख सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि हम कहाँ जाएं, चांद में जाएं, आज के समय में सभी लोग ऊपर जाना चाहते हैं। कैसे ऊपर जाना चाहते हैं? बाय मैकेनिकल प्रोसेस। नो वन वांट्स टू टेक द स्पिरिचुअल प्रोसेस। अगर आप मैकेनिकल प्रोसेस को एक्सेप्ट करके, ग्रहण करके ऊपर जाना चाहते हैं, ये तो धोखा है। आज तक मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीज खर्चा किया गया है, लेकिन केवल धूल ही मिल रहा है ऊपर जाकर के। तो हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो पॉलिटिशियंस है, दे आर नाउ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। अरे अगर बढ़ रहा है तो हमारा पॉलिसी ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्ता, ऊपर कौन जाएगा? जो सत्वगुणी व्यक्ति जाएगा। तो ऊपर जाने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। लेकिन कोई ऊपर नहीं जा रहा है, सब इधर रहना चाहते हैं। लेकिन यहां भी रहने से देयर इज ए होप, देयर इज ए चांस टू गो अप। ऊपर जाने के लिए संसार चक्र भ्रमत शरीर ना, यहां बताया गया है। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयाम सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। इस शरीर में आत्मा एवं परमात्मा दोनों रहते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से शरीर जो है चढ़ायमान है, ये एक यंत्र की तरह है। तो इसलिए जो यद इच्छत स्यात्, जो भी प्रकार का इच्छा है, अकाम, मैंने कहा कि अकाम सर्व काम मोक्ष, किसी भी प्रकार की इच्छा हो आपका, तो क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान इसलिए गीता में कहते हैं, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। और अंततः एट द एंड मैंने ये कहना चाहता हूँ, अभी शिला प्रभुपाद जी की मैराथन चल रहा है, शिला प्रभुपाद बुक्स का मैराथन चल रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, पुस्तक को वितरण करिए। शिला प्रभुपाद जी की गुरु महाराज जब उनको मिले थे राधा कुंड में, उन्होंने उनको उपदेश दिया था कि अभय बाबू, तुम्हें जब भी धन मिले तो एक काम करना। क्या करना? क्या करना? प्रिंट द बुक्स एंड ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट। श्री प्रभुपाद जी ने इन पुस्तक वितरणों को किया, करवाए। तो पुस्तक वितरण का महीना चालू है, दिसंबर की महीना। इस समय आप जहां भी रहते हैं, जिस अवस्था में रहते हैं, आप प्रयास करिए कुछ पुस्तकों को देने के लिए। जस्ट ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स। तो आप सभी को मेरा धन्यवाद, आप लोगों को, कि आप लोग ऑलवेज पार्टिसिपेट इन माय प्रोग्राम्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन आंसर्स है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो कमेंट सेक्शन जरूर क्वेश्चन पूछ लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, एजुकेशन वीडियो, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।